जय काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं विनोद रतूड़ी इस अनादि अनंत चैनल में आपका स्वागत बंदन करता हूं और नमनशील अनुनय करता हूं कि आदि अनादि अनंत पार्वती पति भगवान शिव की अनुकंपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप मानव शरीर में स्थित ऊर्जा स्रोत के 7 चक्रों के बारे में, 7 चक्रों के बीज मंत्रों के बारे में एवं इन 7 चक्रों की शक्तियों के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप भी यह सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे इस अनादि अनंत चैनल से। दोस्तों, जब हम अपनी आत्मा के अद्वितीय सफर की ओर बढ़ते हैं तो हम चेतना के 7 अद्भुत चक्रों को जानने का अनुभव करते हैं। ये चक्र हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रों को जानकर और उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करके हम अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और आत्मिक उत्थान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये बीज मंत्र हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए संतुलन प्रदान करते हैं। चक्र एक प्राचीन संस्कृत शब्द है। चक्र का अर्थ है पहिया। चक्रों का उपयोग मानव शरीर के ऊर्जा प्रवाह को संतुलित रखने और उसे सक्रिय करने के लिए किया जाता है। चक्रों को मानव शरीर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया गया है, जो सिर से रीढ़ की हड्डी तक के अंतराल पर स्थित हैं। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ जोड़ा गया है। इन चक्रों को सक्रिय और संतुलित रखने के लिए विशेष मंत्रों और मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में स्थित इन 7 चक्रों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 मूलाधार चक्र, नंबर 2 स्वादिष्ठान चक्र, नंबर 3 मणिपुर चक्र, नंबर 4 अनाहत चक्र, नंबर 5 विशुद्ध चक्र, नंबर 6 आज्ञा चक्र और नंबर 7 सहस्त्रार चक्र। अब बात करते हैं इन 7 चक्रों के बारे में, इनके बीज मंत्रों के बारे में एवं इनकी शक्तियों के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक। नंबर 1 मूलाधार चक्र, इसे मूल चक्र भी कहते हैं। यह चक्र मूलभूत रूप से हमारे शारीरिक और आधारिक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र ज्ञान, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रति हमारी संवेदनशीलता को प्रेरित करता है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है। इसे ध्यान में जाप किया जाता है ताकि यह चक्र शुद्ध हो और ऊर्जा को संतुलित करने में मदद मिले। मूलाधार चक्र का स्थान हमारे शरीर के निचले हिस्से में स्थित होता है, जो आधार और पेरिनियम के बीच में होता है। इस चक्र का तात्विक संबंध पृथ्वी तत्व से है। पृथ्वी तत्व स्थिरता, सुरक्षा और उत्पन्नता का प्रतीक होता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है। लाल रंग स्थिरता, ऊर्जा और प्राकृतिक स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। मूलाधार चक्र के असंतुलित होने का कारण हमारे जीवन में अस्थिरता, भय और संजीवनी तनाव के कारण होता है। इस चक्र को संतुलित रखने के लिए नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मूलाधार चक्र हमारे जीवन का आधार होता है और हमें अपने स्वास्थ्य, उत्पन्नता के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 2 स्वादिष्ठान चक्र, इसे त्रिचक्र भी कहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र हमारी संजीवनी ऊर्जा, संभोग, संबंधों और आनंद के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र हमारे भावात्मक और सामाजिक रूप से संबंध बनाने और स्थिर रखने की क्षमता को प्रेरित करता है। स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र ओम है। यह बीज मंत्र इस चक्र की ऊर्जा को जागृत करके संतुलित करने में मदद करता है।
स्वादिष्टान चक्र का स्थान हमारे शरीर के निचले पेटीय क्षेत्र में स्थित होता है, जो नाभि और लाम्बोसेकल जोड़ के बीच में होता है। इस चक्र का तात्विक संबंध जल तत्व से है। जल तत्व संवेदनशीलता, संवाद और आनंद का प्रतीक होता है। स्वादिष्टान चक्र का रंग नारंगी होता है। नारंगी रंग प्रेरणा, संबंध और ऊर्जा को दर्शाता है। स्वादिष्टान चक्र के असंतुलित होने का कारण संबंधों में अस्थिरता, आनंद की कमी और भावात्मक तनाव के कारण होता है। इस चक्र को संतुलित रखने के लिए नियमित योगाभ्यास, मेधासन और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। स्वादिष्टान चक्र हमें संबंधों के महत्व को समझने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। नंबर 3, मणिपुर चक्र, इसे सौरजाल चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारी सामर्थ्य, निरंतरता एवं स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। मणिपुर चक्र हमारे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और स्वयं निर्धारित क्षमताओं को उत्पन्न करने में मदद करता है। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम है। इस बीज मंत्र का जाप करने से चक्र की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। मणिपुर चक्र का स्थान हमारे शरीर में नाभि के समक्ष स्थित होता है। इस चक्र का तात्विक संबंध अग्नि तत्व से है। अग्नि तत्व साहस, प्रेरणा और स्वयं निर्धारितता का प्रतीक होता है। मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है। पीला रंग ऊर्जा, स्वाधीनता और निरंतरता को दर्शाता है। मणिपुर चक्र के असंतुलित होने का कारण हमारे आत्मविश्वास की कमी, निराशा और संकोच के कारण होता है। इस चक्र को संतुलित रखने के लिए नियमित प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मणिपुर चक्र हमें अपने सामर्थ्य को पहचानने, स्वयं निर्धारितता को बढ़ाने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4, अनाहत चक्र, इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। अनाहत चक्र हमारे प्रेम, सहानुभूति और संबंधों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र हमारे भावात्मक और सामाजिक रूप से संबंधों के विकास और स्वास्थ्य का प्रमुख केंद्र होता है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है। यह बीज मंत्र चक्र की ऊर्जा को जागृत करने में मदद करता है। अनाहत चक्र का स्थान हमारे शरीर में हृदय के केंद्र में स्थित होता है। इस चक्र का तात्विक संबंध वायु तत्व से है। वायु तत्व प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। अनाहत चक्र का रंग हरा होता है। हरा रंग प्रेम, स्वास्थ्य और संतुलन को दर्शाता है। अनाहत चक्र के असंतुलित होने का कारण हमारे संबंधों में आघात, दुख, असंतोष का कारण होता है। इस चक्र को संतुलित रखने के लिए नियमित योग, मेधासन और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अनाहत चक्र हमें सामाजिक और भावात्मक स्तर पर संबंधों की अनुभूति में मदद करता है, जो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। नंबर 5, विशुद्ध चक्र, इसे गले का चक्र भी कहते हैं। विशुद्ध चक्र हमारे व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति और संचार के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र हमारी आत्मा की स्थिति को निरूपित करता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास, सत्य और स्वतंत्रता व्यक्त होती है। विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र हम है। यह बीज मंत्र चक्र की ऊर्जा को जागृत करने में मदद करता है। विशुद्ध चक्र का स्थान हमारे शरीर में गले के केंद्र में स्थित होता है। विशुद्ध चक्र का तात्विक संबंध आकाश तत्व से है। आकाश तत्व स्वतंत्रता, सत्य और स्पष्टता का प्रतीक होता है। विशुद्ध चक्र का रंग आसमानी होता है। आसमानी रंग विश्वास, शांति और स्वतंत्रता को दर्शाता है। विशुद्ध चक्र के असंतुलित होने का कारण अभिव्यक्ति में रुकावट, अस्पष्टता और संशय के कारण होता है।
इस चक्र को संतुलित रखने के लिए नियमित योग, मेधातन और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। विशुद्ध चक्र हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें सत्य, स्वतंत्रता और सही अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान करता है। नंबर 6, आज्ञा चक्र। इसे तीसरा नेत्र चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र हमारी बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक उद्दीपना का केंद्र होता है। यह चक्र हमारी अंतरात्मा को प्रकाशित करता है और हमें आध्यात्मिक जागरूकता, समझ और संदेश की गहराई में ले जाता है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। यह बीज मंत्र चक्र की ऊर्जा को जागृत करने में मदद करता है। आज्ञा चक्र का स्थान हमारे शरीर में मस्तिष्क की भित्ति के समीप स्थित होता है, जो केंद्रीय नर्वी तंत्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इस चक्र का तात्विक संबंध अग्नि तत्व से है। अग्नि तत्व समझ, तत्व ज्ञान और ज्ञान का प्रतीक होता है। आज्ञा चक्र का रंग नीला होता है। नीला रंग आत्मज्ञान, शांति और शक्ति को दर्शाता है। आज्ञा चक्र के असंतुलित होने का कारण हमारे ज्ञान में संदिग्धि, भ्रम और अस्पष्टता के कारण होता है। इस चक्र को संतुलित रखने के लिए नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आज्ञा चक्र हमें आत्मिक जागरूकता और समझ की ऊर्जा में ले जाता है, जो हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सहायक होता है। नंबर 7, सहस्त्रार चक्र। इसे ताड़ चक्र भी कहते हैं। सहस्त्रार चक्र हमारी आत्मा, अद्वितीयता और आध्यात्मिक सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र हमारे उच्च स्थान, ब्रह्मांडी चेतना और अद्वितीयता के संबंध में हमें जागरूक करता है। सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र ओम है, जो आध्यात्मिक उन्नति और चक्र की ऊर्जा को जागृत करता है। सहस्त्रार चक्र हमारे शरीर में मस्तिष्क के शीर्ष में स्थित होता है। यह ऊंचे स्थान की ओर इशारा करता है, जहां हमारा संबंध ब्रह्मांड या अद्वितीयता के साथ होता है। इस चक्र का तात्विक संबंध आकाश तत्व से है। आकाश तत्व अद्वितीयता, आध्यात्मिकता और ऊंचे स्थान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। सहस्त्रार चक्र का रंग बैंगनी होता है। बैंगनी रंग आध्यात्मिकता, शांति और प्रगति का प्रतीक होता है। सहस्त्रार चक्र के असंतुलित होने का कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा, अस्पष्टता और उत्सर्ग के कारण होता है। इस चक्र को संतुलित रखने के लिए नियमित ध्यान, प्राणायाम और संगीत का अभ्यास करना चाहिए। सहस्त्रार चक्र हमें उच्चतम ज्ञान, अद्वितीयता और आध्यात्मिक समर्पण के साथ जोड़ता है। सहस्त्रार चक्र को सबसे शक्तिशाली चक्र माना जाता है। यह चक्र मानव शरीर के शिखर बिंदु का सर्वोच्च केंद्र होता है। इस चक्र को शिव चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि शिव को सहस्त्रार चक्र में निवास करते हुए देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जो ऊर्जा, ज्ञान और आत्मा का प्रतीक है। साथियों, आपने भी अपने शरीर में स्थित ऊर्जा स्रोत के इन 7 चक्रों की शक्तियों के बारे में समझा एवं उन शक्तियों को जागृत करने के बीज मंत्रों के बारे में जाना। आप भी इन बीज मंत्रों का ध्यान कर अपने शरीर के इन 7 चक्रों को संतुलित रखें और सदा सर्वदा स्वस्थ रहें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम श्री पार्वती पते नमः।